ये एक पुराना घर है और कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। और इसके 2 कमरे और बरामदा यहाँ पर है। हमारा किचन यही साथ में होता था। अच्छा। तो उस एक किचन में मतलब 5 चूल्हे जलते थे, एक ही किचन में 5 भाइयों के। अच्छा। और रहते अलग अलग थे, खाना अलग अलग बनता था। हाँ। पर किचन में 5 चूल्हे होते थे एक ही किचन में। और ये हमारे पुराने घरों में देखिए किस तरह से चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आसपास यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है और फूल तरह तरह के सजे हुए हैं, लगे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए खूबसूरत नज़ारा जंगल के भीतर का, और ये जाला किस तरह से लगा हुआ है। और ये हमारे पुराने घरों में देखिए किस तरह से चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आसपास यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है और फूल तरह तरह के सजे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये हमारे जोगिंदर जी हैं देवधार में, उनके घर के पास का, उनके घर का ही आंगन है ये, जो तरह तरह के फूलों से भरा हुआ है। और देखिए ये प्राचीन कुछ ये स्कूबी भी है यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा पुराने घरों का नज़ारा। और ये देखिए ये पुराना घर है जहाँ जोगिंदर जी रहते हैं। मैं ज़रा वाइड करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक पुराना घर है और कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। और इसके 2 कमरे और बरामदा यहाँ पर है। और इसके जो ये पोल है देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बनाए गए होते थे पहले। ये लकड़ी का और मिट्टी का घर हुआ करता था, लेकिन थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ से एक छोटी सी सीढ़ी, पहले पत्थर की हुआ करती थी, अब ये सीमेंट इसके साथ लग गया है। लेकिन ये पूरा घर जो है ये देखिए आप पत्थर का बना हुआ है, पत्थर और मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन इसको बचाने के लिए इसके ऊपर अब सीमेंट का लेप किया गया है। और ये स्लेट ही इसमें होती थी। और कितनी कलात्मकता के साथ आप देखिए ये बुनी गई है। इसकी लकड़ी की ये रेलिंग बोल सकते हैं, आजकल तो लोहे की और स्टील की होती है। और इसके जो ये देखिए ऊपर वाला नज़ारा आप, ये भी कितनी खूबसूरती के साथ बिना मशीनों के ये उस समय बनाया गया होगा। तो ये लकड़ी का ही है, लकड़ी और मिट्टी का होता था, आज ये सीमेंट का बन चुका है। 2 कमरों का 2 कमरे नीचे हैं इसके, ये देखिए। और ये देखिए चक्की पुरानी, ये चक्की का ही हर घर में पहले यही होते थे, जो आज कोने में पड़े रहते हैं। तो यहाँ भी ये कोने में पड़े हैं। ये इसका 1 कमरा है, छोटे छोटे कमरे, लेकिन दीवारें बहुत प्यारी अब सजाया गया है ये। और 1 कमरा ये है जिसमें अभी ये खिड़कियाँ इसके साथ इस तरह से लगती थी। और मीटर का भी आप देख लीजिए, मीटर किस तरह से इस तरह से बक्से में है। ये अब पुराने ही रह गए, अब ये लुप्त होने के कगार पर हैं ये इस तरह के मीटर भी, और इस तरह का ये सिस्टम भी। इसके अंदर मीटर अब नए लग गए हैं। तो इन पुराने घरों को देखो किस तरह से सजाया जाता है। ये देखिए फूलों से
आंगन भरा पड़ा है, फूल ही फूल। तो थोड़ी सी जानकारी अब हम लेंगे, ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। और ऊपर फ्लोर में भी 2 कमरे हैं, ये देखिए सुंदर ढंग से इसमें गढ़ा गया है। ये देखिए ये बालकनी है और यहाँ से ये आंगन का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये किचन है भाई साहब का। भाई साहब जी हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर चुके हैं और ये स्टील के गिलास में चाय का आनंद कुछ और होगा। तो भाई साहब से जानेंगे इस घर के बारे में आज हम। ये आधुनिक किचन बन चुका है, पहले कैसा किचन हुआ करता था साहब? पहले मिट्टी के और चूल्हे वाले किचन होते थे, चूल्हे की रोटी होती थी। हाँ। तो वक्त के हिसाब से अब मॉडर्न जमाना, मॉडर्न चलिए चीजें। आपसे नीचे बात करेंगे बैठ के बरामदे में। ये देखिए स्कूबी भी आनंद ले रहा है इस घर का। अब भाई साहब का कहना है कि ये घर जो है ना पुराने में है ना नए में है, लेकिन पुराने और नए का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो भाई साहब यहाँ पर बैठेंगे, चाय पियेंगे, इनसे इनके घर के बारे में जानकारी लेंगे और जो प्राचीन घर है उसके बारे में कितना आनंद होता है इन घरों का, ये भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ जी भाई साहब बताएं जरा, कितने साल पुराना आपका घर है, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है? ये घर तो कम से कम 70-80 साल पुराना है ये। अच्छा। 70-80 साल पुराना मकान है ये मिट्टी से इसकी चिनाई हुई, मिट्टी के साथ, पत्थर और मिट्टी के साथ, गारे के साथ, जिसको गारा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद इसमें उस बाहर से फिर इसको ये सीमेंट का इसको एक परत लुक दिया गया इसको सीमेंट से। नहीं तो ये सारा जो था मिट्टी से लिपाई थी, इसमें फर्श में मिट्टी की थी, हर चीज मिट्टी की थी इसमें। मिट्टी और पत्थर का बना हुआ मिट्टी था। और पत्थर का ही जी। तो इसमें कोई ये तो बाद में फिर इसको किया गया भी कौन अब लिपाई करे, ना आज के डेट समय में ना समय हो रहता है किसी के पास, तो इसलिए इसको फिर ये सीमेंट करके अब ये ना नए में, ना 3 में, ना 13 में। क्या बात है। ना नए में ना पुराने में ही है। हाँ, तो अब ये घर ना नए में है लेकिन पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 साल का भाई साहब बता रहे हैं ये घर है, लेकिन आज जो घर बन रहे हैं वो उनकी उम्र मेरे ख्याल से 60-70 साल से ऊपर नहीं है। लेकिन ये जो पुराने मिट्टी और पत्थर के घर हैं और लकड़ी के घर हैं, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के। और ये साथ का जो हमारा मकान है ये 300 साल पुराना है, पिछली तरफ का जो मकान है। हाँ। सर ये देखिए सामने कोने में रह गई है कुछ कीमती चीजें, बेशकीमती, जिनकी कोई कीमत नहीं है आज की तारीख में। वो देखिए कोने में, वो देखिए पीछे। इसकी भी मैं बताऊं, इसका भी कोई 250 साल पुराना इतिहास है। 250 साल से है ये, 250-300 साल से भी। अच्छा। हाँ, ये हमारे पुराने घर में होता था। हाँ। तो इसमें से हम जो दलते थे, हम दड़ी बनाते थे उसकी। हाँ। जो दूसरी चीजें, तो वो सारा काम इसी के चक्की का काम होता था, इसी का काम होता था। मूंग भी इसी पर दली जाती थी, छाती पर नहीं दली जाती थी। जो आज की वर्तमान समय में हो रहा है। तो मूंग दलने का काम भी इसी चक्की में हुआ करता था। आटा भी हो जाता था गेहूं का। नहीं, आटा नहीं होता था, आटे का नहीं है ये, आटे के लिए वो थोड़ा बड़ा होता था। बड़ा होता था। हाँ, वो है थे हमारे यहीं नजदीक पड़ोस में थे, जो कि हाथ के द्वारा उसमें आटा पीसा जाता था। हाँ। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, वो देखिए सामने ये पानी रखा हुआ है जिसमें ये चिड़ियों के लिए, चिड़िया के लिए, छोटे मोटे जानवर, हाँ, जो रात को आते हैं, कुत्ते वगैरह, हाँ, ये इनके लिए रखा जाता था। ये पत्थर भी उसी समय का 250-300 साल पुराना पत्थर है ये। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपके पूर्वजों का परदादाओं के समय का ये यंत्र है। और देखिए चिड़िया के लिए, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कितना काम होता था पहले। चिड़िया को खाना देना, चिड़िया को दाना देना, चिड़िया को पानी देना, है ना, पक्षियों की पूरी। आज वो चीजें कम होती जा रही हैं, पक्षी भी बेचारे शहरी बन चुके हैं अब। शहरीकरण हो चुका उनका भी। हाँ, तो ये दुखद बात है। तो सर आप देखो कि
आपका किचन तो आज नया है, लेकिन पुराना किचन कहाँ था आपका और कैसा था? हमारा किचन यही साथ में होता था। अच्छा। तो उस एक किचन में मतलब 5 चूल्हे जलते थे, एक ही किचन में 5 भाइयों के। अच्छा। और रहते अलग अलग थे, खाना अलग अलग बनता था। हाँ। पर किचन में 5 चूल्हे होते थे एक ही किचन में। वो जमाना कैसा था? वो उस जमाने की तो खैर वो तो एक हमारे जीवन का तो आज भी हम याद करके रोमांचित होते हैं उन बातों को, पुराने समय को। पर वर्तमान समय भी ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान समय भी ठीक ही है, पर जो पुरानी यादें होती है वो ज्यादा मीठी होती है। तो एक किचन में 5 चूल्हे, और कैसे काम होता था उसमें? अलग अलग कोणों में होते थे। हाँ। 4 कोड़े में 4 चूल्हे हो गई, एक सेंटर में होता था साइड पे, तो 5 चूल्हे। तो सभी ने अपना अपना चूल्हे में खाना बनना सबका, और सभी आनंद से रहते थे। अच्छा। हाँ। चूल्हे, साझा चूल्हा पहले हुआ करता होगा, फिर वो बंट गया। फिर पहले साझा एक ही चूल्हा होता था। फिर धीरे धीरे जब बाइफिकेशन हुई तो फिर अपना अपना हुआ, तो फिर एक रसोई में 5 चूल्हे। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर पहले पुराना किचन हुआ करता था इनका, जिसमें 5 चूल्हे लगते थे। लेकिन आज यहाँ पर एक बिल्डिंग बन गई है सीमेंट की, और वो चूल्हे वाला किचन चला गया, और भाई साहब उनकी यादें, उस किचन की यादें और उस जमाने का रहन सहन याद कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के। तो लड़ाई झगड़ा भी होता है सर, जैसे होता है घरों में? मतभेद तो रहते हैं, जब जहाँ इतने आदमी इकट्ठे रहेंगे। पर इतना था कि वो उसी वक्त समाप्त हो जाती थी वो बात, वो आगे लंबी नहीं जाती थी कि ये दुश्मनी पाल ली या कुछ और हो गया। जो भी बात होती थी, जो भी किसी से सहमत नहीं होता, तो उसी के क्लियरेंस उसी वक्त हो जाती थी। ये कहने का मतलब था। तो वाद विवाद तो हर घर में होता है, चाहे आप पति पत्नी लो, कोई भी एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत नहीं होता है, और किसी को अच्छी लग जाती है, किसी को बुरी। पर उसको बहुत दूर तक उस बात को नहीं खींचते थे, जैसा कि आज की है कि भाई अब तू अलग तो मैं अलग, पूरी तरह से। तो ये चीजें उस वक्त नहीं होती थी। सहमति हुई, बात हुई कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, चाहे वो जोर से भी वो बात हो गई, पर फिर भी घंटे आधे घंटे में वो चीज वैसी की वैसी ही हो जाती थी, नॉर्मलाइज हो जाती थी बात। तो पुराना जमाने का अंदाज कुछ अलग था, नए जमाने का अंदाज कुछ और है। आज बड़े बड़े घर तो हो गए हैं, लेकिन उन घरों में रहने वालों के, क्या बोलना है सर आपका? आज घर तो बड़े हो गए, पर बड़े घरों वालों के दिल छोटे हो गए। दिल छोटे हो गए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि गांव-गांव में लोगों ने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं, 2 आदमी भी उनमें मुश्किल से रह रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि घर तो बड़े हैं, लेकिन आदमी वहां पर रहते नहीं, वो शहरों की तरफ दौड़ गए हैं। गांव में ये स्थितियां हैं। चलिए, इनके बारे में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आनंद कुछ और है इन घरों का। बरामदे में बैठ के और हल्की सी धूप, सर्दियों के मौसम में अपना मजा है, और गर्मियों के मौसम में अपना मजा है। पहले ये धूप हर घर के बरामदे तक जाती थी। कुछ इस तरह का आर्किटेक्ट होता था इनका, इस तरह का इनका बनावट होती थी घरों की, ताकि धूप पूर्व दिशा से निकले तो पश्चिम दिशा की ओर जब जाए सूरज, तो घर के बरामदे में धूप रहे, हवा, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। और यहाँ बहुत खूबसूरत पेड़ है, नज़ारे हैं, और स्कूबी भी इनका मजा ले रहा है। स्कूबी, 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 स्कूबी।